Consider binary tree in memory as a linked list representation represented by info, its left, its right child location and its root. क्लियर? सो मैं एक इन बिटवीन पोजीशन की बात कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर है आपके पास, क्लियर है, और ये आपके पास एक नोड है एट ए इंस्टेंस और ये इसे पॉइंट कर रहा है. इट मींस इट होल्ड्स पीटीआर होल्ड्स द लोकेशन ऑफ दैट नोड एंड दैट नोड, उस नोड के कितने सब ट्री होंगे? दो सब ट्री हो सकते हैं पॉसिबली, एल ऑफ एन एंड आर ऑफ एन. एल ऑफ एन दैट इज लेफ्ट चाइल्ड पोजीशन एंड आर ऑफ एन दैट इज राइट चाइल्ड पोजीशन और लोकेशन. क्लियर? एंड कंटिन्यू एंड सो ऑन. तो ये इन बिटवीन आपके सामने मैंने सिचुएशन बताई आपको. तो बेसिकली किस तरीके से वर्क करेगा ये प्रोसीजर, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया है. क्लियर है? तीन तरीके के ट्रैवर्सल है आपके पास. फर्स्ट आपके पास है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है. सेकंड आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है और थर्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है. लेकिन इस बार आपको रिकर्सिव अप्रोच यूज नहीं करना है, नॉन रिकर्सिव. रिकर्सिव अप्रोच नहीं होगा, इट मींस कहीं ना कहीं मुझे पर्टिकुलर नोड्स के जो लेफ्ट है या राइट है या फिर कुछ जो पर्टिकुलर नोड्स लोकेशंस है उन्हें मुझे कहीं ना कहीं बैक ट्रैक करना होगा. मींस उन्हें स्टोर करना होगा स्टेट में और देन मुझे क्या करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवर्सल मुझे उसे बैक ट्रैक करना होगा. क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्री ऑर्डर के बारे में. तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है? फर्स्ट नोड को ट्रैवर्स करना है, देन लेफ्ट को ट्रैवर्स करना है, देन राइट को ट्रैवर्स करना है. सो वेरी सिंपल है. इनिशियली क्या करेंगे, पीटीआर को या पॉइंटर को रूट से इनिशियलाइज करेंगे, देन क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ पीटीआर, लेफ्ट ऑफ पीटीआर, लेफ्ट मोस्ट जो पाथ है उसे क्लियर है पूरा आप रीड करेंगे. लेकिन साथ में क्या करना होगा, मुझे उसके जो राइट वंस है, ईच एंड एवरी नोड राइट वंस जो जितने भी हैं, मुझे उन्हें क्या करना होगा, स्टैक में स्टोर करना होगा, जिससे कि मैं बाद में उन्हें क्या कर पाऊं, बैक ट्रैक कर पाऊं. क्लियर है? इसी तरीके से जब आप इन ऑर्डर की बात करेंगे तो उसमें कुछ और अलग तरीके का प्रोसीजर होगा, लिटिल डिफरेंट प्रोसीजर. और जब पोस्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा और डिफरेंट प्रोसीजर होगा कि किसे मुझे स्टोर करना है, कब मुझे उसे पॉप करना है और या किस तरीके से मुझे ट्रैवर्स करना है, क्योंकि मेरा जो नीड है वो चेंज होगा. प्री ऑर्डर में डिफरेंट तरीके से ट्रैवर्स होगा, इन ऑर्डर डिफरेंट है और पोस्ट ऑर्डर डिफरेंट है. सो आपको ये स्ट्रक्चर समझना है. ये एक इन बिटवीन आपकी पोजीशन है या सिचुएशन है एक ट्री की, जिसमें कि नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, आपका पॉइंटर. क्लियर है? इसके पास इसका लोकेशन है. क्लियर? और इसके जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड लोकेशंस है वो किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं, एल ऑफ एन एंड आर ऑफ एन से. क्लियर? मैं इसे मिटा रहा हूं. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री ऑर्डर से कि उसमें किस तरीके से स्टेट की मदद से आप उसे ट्रैवर्स करेंगे, देन इन ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर. क्लियर? इट्स क्लियर? मिटाऊं इसे? यस सर. ये समझ में आ गया होगा. जस्ट ये मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया जिससे कि आप इजी वे में इसे समझ पाए. बट जनरली हमेशा स्टार्ट किससे होगा, पॉइंटर को आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे, रूट से इनिशियलाइज करेंगे. और वो प्रोसेस कब तक फॉलो होगा, स्टैक में कुछ पुश करना या पॉप करना, जब तक कि आपका पॉइंटर क्या नहीं हो जाता है, नल, या जब तक आपका एंटायर ट्री ट्रैवर्स नहीं हो जाता है. क्लियर? मैं इसे मिटा रहा हूं. So let's consider binary tree stored in memory as a linked representation. और एक एग्जांपल लेते हैं और उसे अपन ट्रेवर्स करते हैं सबसे पहले प्री ऑर्डर में. तो तीनों का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पिक करते हैं प्री ऑर्डर. फर्स्ट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग स्टेट. लेट एग्जांपल a tree A, B, C, D, E, F, विजिबल है, दिखाई दे रहा है, G, H एंड K. क्लियर? यहां पर तीन तरह की आपके पास एक तरीके से इंडिकेटर्स होंगे. फर्स्ट आपके पास
ट्रेवर्सल जो आपको मिलेगा, मुझे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस मिलेगा मुझे। दूसरा, मेरे पास स्टैक का मुझे यूज करना होगा, मेरे पास स्टैक होगी, क्लियर है, उसका यूज करेंगे। और तीसरा, पॉइंटर्स किस तरीके से अपडेट होंगे, दैट इज। तो थ्री काइंड ऑफ दी थिंग्स, फर्स्ट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मिलेगा, सेकंड स्टैक का यूज करेंगे, और थर्ड मेरे पास क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, क्लियर है, जो कंटिन्यूअसली क्या होगा, जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे वो अपडेट होगा। सो फर्स्ट प्री ऑर्डर में वेरी सिंपल, फर्स्ट नोड, देन लेफ्ट, देन राइट। तो वेरी सिंपल अप्रोच। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट को आप किससे इनिशियलाइज करेंगे, सॉरी पीटीआर को आप किससे इनिशियलाइज करेंगे, फ्रॉम द रूट। जो आपका बिगिनिंग नोड लोकेशन है वो आप किसे असाइन करेंगे, पीटीआर को आप असाइन करेंगे, क्लियर है। और इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। इनिशियली क्या करना होगा, आपकी स्टेप को किससे इनिशियलाइज करना होगा, नल से इनिशियलाइज करना होगा। तो ये 5 किसका सिंबल है, नल का सिंबल है, क्लियर है। अब मुझे स्टेप्स क्या फॉलो करनी होगी, सिंपली अभी पीटीआर करंटली किससे इनिशियलाइज हुआ है, ए से। सो ए करंटली A is location given to the PTR, या एक तरीके से जो आपका रूट है उसकी लोकेशन किसको गिवन है, पॉइंटर को गिवन है। जस्ट कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसा होगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, नोड को आप ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, तो ए ट्रेवर्स होगा, उसे आपको रीड करना है। देन आप किस तरफ प्रोसीड डाउन करते हैं, लेफ्ट की तरफ, क्लियर है। देन आप किसकी तरफ प्रोसीड डाउन करेंगे, और लेफ्ट की तरफ, क्लियर है। तो नोड, देन लेफ्ट, देन राइट, क्लियर है। सो मुझे क्या करना होगा, सिंपली जो पूरा लेफ्ट मोस्ट पाथ है उसे मुझे क्या करना होगा, 1 बाय 1 मुझे रीड करना होगा, और उनके जो राइट वंस है मुझे क्या करने होंगे, स्टैक में स्टोर करने होंगे। वेरी सिंपल, लेफ्ट मोस्ट पाथ की तरफ मुझे डाउन होना है, और हर नोड पे मुझे चेक करना है कि क्या उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर राइट है तो उसे कहां स्टोर करना है, स्टैक में। वेरी सिंपल अप्रोच, क्लियर है। तो इनिशियली पीटीआर किससे इनिशियलाइज हुआ है, रूट से, एंड रूट का जो रूट नोड है वो क्या है आपके लिए, ए। तो ए का जो एड्रेस है वो किसके पास है, इनिशियली पीटीआर या पॉइंटर के पास है, क्लियर। अब स्टेप क्या है, जिससे भी ये इनिशियलाइज हुआ है, जिसके पास करंटली आपका पॉइंटर पोजीशन है, उसे आपको क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो इन्फो पार्ट ऑफ पीटीआर मैंने क्या कर लिया, रीड कर लिया, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंटर इनिशियलाइज विद रूट, सेकंड मुझे क्या करना होगा, जिस पर्टिकुलर नोड का आपके पास एड्रेस या लोकेशन है उसे आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, क्या करेंगे, रीड। तो इन्फो पार्ट ऑफ पीटीआर मैंने क्या कर लिया, रीड कर लिया। देन मुझे क्या करना होगा, क्या इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या करंट जो पॉइंटर है आपके पास क्या उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, राइट ऑफ द पीटीआर। क्या लिखेंगे आप, क्या राइट ऑफ द पीटीआर नॉट नल है, इस तरीके से आपको एक्सेस करना होगा राइट ऑफ द पीटीआर, क्लियर है। इफ राइट ऑफ द पीटीआर नॉट नल, देन मुझे क्या करना होगा, उसे स्टैक में पुश करना होगा। तो जितने भी राइट है पर्टिकुलर नोड के, ए का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, सी को मुझे कहां स्टोर करना होगा, स्टैक में। स्टैक में कैसे स्टोर होता है, टॉप +1 होगा, और स्टैक ऑफ टॉप में क्या पुश हो जाएगा, राइट ऑफ द पीटीआर। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है आप सभी को, यस सर। ठीक है। नो सर। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले अपन इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्री को अपन देखिए, इसको नहीं देखते हैं अपन, क्लियर है। करंटली आपका जो पॉइंटर है वो किससे इनिशियलाइज होगा, आपका जो ट्री का रूट है उससे इनिशियलाइज होगा। तो पॉइंटर के पास क्या है, ए है, एक तरीके से ए का एड्रेस है, तो पॉइंटर को क्या मिल गया, ए मिल गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे क्या करना है, जो नोड आप रीड कर रहे हैं या जिसे आप प्रोसेस कर रहे हैं उसका राइट अगर है तो उसे कहां स्टोर करना है, स्टैक में। अभी ए को आपने इनिशियलाइज किया, ए को आपने क्या कर लिया, रीड कर लिया, ये ऑर्डर ट्रैवर्स हो रहा है, क्लियर है, ये रीडिंग चल रही है, रीड कर रहे हैं अपन, कंटेंट रीड कर रहे हैं, क्लियर। ए का राइट है, ठीक है, सिंपली आप देखिए क्या राइट है, यस एग्जिस्ट करता है, तो उसे कहां पुश करेंगे, कहां स्टोर करेंगे, स्टैक में। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मैंने स्टोर कर लिया, अब मुझे किस तरफ जाना होगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ना होगा। तो ए का लेफ्ट है, क्लियर है, ए का लेफ्ट कौन है, बी, तो मुझे इस पॉइंटर को अपडेट करना होगा, क्लियर है। तो पॉइंटर कैसे अपडेट होगा, लेफ्ट ऑफ द पीटीआर से। कैसे अपडेट होगा, लेफ्ट ऑफ द पीटीआर से, सिंपल अप्रोच, क्लियर। क्या बी का राइट है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसे आप स्टोर नहीं करेंगे। बी को मुझे क्या करना होगा, जब पॉइंटर अपडेट हुआ है, बी को मुझे क्या करना होगा, प्रोसेस करना होगा, क्लियर। बी को रीड कर लिया, क्या बी का राइट है, नहीं है, क्लियर है, तो कुछ भी नहीं होगा। देन आप फिर लेफ्ट की तरफ जाइए, बी का लेफ्ट है, यस,
तो पहले क्या होगा, आपका पॉइंटर अपडेट होगा, देन इसी को आप क्या करेंगे, एक तरीके से ट्रेवर्स भी कर लेंगे। फिर क्या डी का राइट है, यस है, तो उसे आप क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, रूट से इनिशियलाइज होगा, उसके बाद क्या करना होगा, वो रीड हो जाएगा या वो प्रोसेस हो जाएगा या वो ट्रेवर्स हो जाएगा, और उसके बाद अगर उसका राइट है या नहीं है वो चेक करना होगा। अगर उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है या है तो उसे कहां स्टोर करना होगा, स्टैक में। सिंपली स्टोर करना है, तो नोड रीड करना है, राइट को स्टोर करना है, फिर लेफ्ट को रीड करना है, फिर आपको उसके भी जो पर्टिकुलर राइट वन चाइल्ड है उसे क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। दीक्षिता, थोड़ा बहुत। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बताओ। देखिए, यहाँ ये रिकर्सिव अप्रोच नहीं है, ये नॉन रिकर्सिव अप्रोच है, ठीक है। या अप्रोच पे भी आप ध्यान मत दीजिए, आपको ये देखना है कि स्टेक की मदद से कैसे ट्री ट्रेवर्सल होता है। पहला ट्री ट्रेवर्सल है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब होता है पहले नोड को ट्रेवर्स करते हैं, फिर लेफ्ट, और फिर किसे करते हैं, राइट को। तो लेफ्ट में तो मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ, नोड को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, फिर लेफ्ट में ऑलरेडी जा रहा हूँ, लेकिन उसका राइट कब ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो ए का राइट कब ट्रेवर्स होगा, सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। सेकंड लास्ट कौन होगा, बी का राइट ट्रेवर्स होगा, और सबसे पहले किसका राइट ट्रेवर्स होगा, जो सबसे लास्ट नोड होगा, लेफ्ट मोस्ट होगा उसका। क्लियर है? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिंपली आपको माइंड में की करना होगा इस चीज को कि रूट से आपको इनिशियलाइज करना है पॉइंटर, ठीक है। ये एड्रेस चेंज हो रहा है सिंपली, स्टैक में आप क्या कर रहे हैं, कुछ एड्रेसेस, कुछ नोड को आप स्टोर कर रहे हैं, और ये ऑर्डर ट्रेवर्सल है। सबसे पहले आपने पॉइंटर को ए से इनिशियलाइज कर दिया, इसे आपने प्रोसेस कर दिया, क्या इसका राइट है, जिसका भी राइट, तो राइट कहां स्टोर कर रहा हूं मैं, स्टैक में स्टोर कर रहा हूं, तो ए का राइट है सी, सी को मैं स्टोर कर लिया। फिर आप कहां जाएंगे, बी पर। क्लियर? फिर उसके बाद बी को भी मैंने क्या कर लिया, ट्रेवर्स कर लिया, क्या बी का राइट है, नहीं है, तो स्टोर नहीं होगा। उसके बाद आप और इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट लेफ्ट में जाते जाएंगे, कब तक, जब तक कि आपको नल नहीं मिल जाता है। लेफ्ट जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस। क्लियर? देन डी का राइट है, यस है, एच, तो मैंने उसे स्टोर कर लिया और डी को मैंने प्रोसेस कर लिया, और डी का लेफ्ट कौन है, जी। तो ये पॉइंटर अपडेट हुआ, आप लेफ्ट में गए और उसे आपने क्या कर लिया, सिंपली रीड भी कर लिया, क्या जी का राइट है, नहीं है। क्लियर है? तो आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे। अब जी का लेफ्ट नहीं है, जी का लेफ्ट मुझे नल मिला, तो जब जी का लेफ्ट, किसी भी नोड का जब लेफ्ट आपको नल मिलता है, तब आपको क्या करना होगा, स्टैक में से आपको पॉप करना है, और वहां से आपका वो पॉइंटर इनिशियलाइज होगा। तो अब मुझे किसे पॉप करना होगा, एच को। क्लियर है? तो एच से आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटर इनिशियलाइज, तो स्टैक से आपका पॉइंटर इनिशियलाइज हुआ। क्लियर है? देन क्या होगा, आप कंटिन्यू सेम जो प्रोसीजर चल रहा था वही प्रोसीजर फिर से कंटिन्यू होगा, कि आपने जिसे इनिशियलाइज किया उसे आपको क्या करना है, सिंपली रीड करना है, क्या उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, यस राइट है, उसे क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। क्या इसका लेफ्ट है, एच का नहीं है, जब एच का लेफ्ट नहीं है तो आप फिर से क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे और आपके पॉइंटर इससे इनिशियलाइज हो जाएगा और ये रीड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? के का न तो राइट Yes. है और न ही लेफ्ट है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली स्टैक में से पॉप करेंगे। इस बार पॉप कौन होगा, सी। क्लियर है? सी पॉप हुआ, इट मींस मुझे सी को क्या करना होगा, प्रोसेस करना होगा। क्लियर है? और सी का राइट है, यस है, सी के राइट को मुझे क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। क्या सी का लेफ्ट है, यस है, तो आप लेफ्ट की तरफ आएंगे, ये लेफ्ट की तरफ आए, और उसके बाद फाइनली ई का राइट है, नहीं है, ई का लेफ्ट भी नहीं है, तो जब लेफ्ट नहीं होता है तो फिर से क्या करते हैं, स्टैक से पॉप करते हैं, और इस बार आपका पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हुआ, एफ से। एफ को आप क्या कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, क्या एफ का राइट है, नहीं है, क्या एफ का लेफ्ट है, नहीं है, और इस बार फाइनली पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, किससे, स्टैक ऑफ टॉप में क्या है इस बार आपके पास, नल है, और जब पॉइंटर नल से इनिशियलाइज हो जाएगा, जब पॉइंटर क्या हो जाएगा, नल फाइनली, तब इस प्रोसेस को आप स्टॉप कर देंगे। दिस इज प्री ऑर्डर रिवर्सल। नहीं आया समझ में अभी भी? आगे सर। Next is in order traversal using stack.
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दैट इज लेफ्ट देन नोड देन राइट। तो इसमें थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मुझे सबसे पहले किस तरफ बढ़ना होगा, लेफ्ट मोस्ट सबसे पहले रीड होगा। अगर इसमें रीड होगा तो सबसे पहले कौन होगा, ए का लेफ्ट कौन है, बी का भी लेफ्ट कौन है, डी, और डी का लेफ्ट कौन है, जी, और जी का लेफ्ट नहीं है। इट मीन सबसे पहले कौन रीड होता है किसी भी सब ट्री का, लेफ्ट मोस्ट, देन उसके बाद उसका नोड ट्रेवर्स होता है, देन राइट वन सब ट्री भी इसी तरीके से क्या होता है, ट्रेवर्स होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। इस बार मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर दिखा दे रहा है आपको, विजिबल है, यहां पर लिख रहा हूं मैं ट्रेवर्सल जो आपको मिल रहा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मिलेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेक, और यहां पर लिख रहा हूं मैं बीटीआर। ठीक है, तीनों के कंटेंट में आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले पॉइंटर किससे इनिशियलाइज होगा, सिंपली रूट से। तो पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है अभी करंटली, ए का एड्रेस है। अब मुझे क्या करना होगा, सारे जितने भी ये नोड्स हैं मुझे क्या करना होगा, उन्हें स्टोर करना होगा, क्योंकि सबसे पहले कौन रीड होगा, लेफ्ट मोस्ट, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, सबसे नीचे वाला लेफ्ट है, वो सबसे पहले क्या होगा, रीड होगा। तो जितना पूरा लेफ्ट मोस्ट पाथ मुझे क्या करना होगा, स्टैक पे मुझे पुश करना होगा। इनिशियली स्टैक क्या है, नल। आप केयरफुली देखिए, सिंपली ए स्टोर कर लिया, उसके बाद पॉइंटर क्या हुआ, बी, उसे भी आप क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, डी, डी को भी आप क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, जी, और जी को भी आप क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। क्लियर? क्या अब इसका लेफ्ट है, नहीं है, क्लियर है? तो जब लेफ्ट नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, स्टेक से पॉप करना है, उसे प्रोसेस करना है, क्या उसका राइट है, अगर राइट है तो फिर से मुझे क्या करना होगा, उसके लिए सेम प्रोसीजर मुझे फॉलो करना होगा। केयरफुली आप देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है, ए को मैंने स्टोर कर लिया, बी को स्टोर कर लिया, देन डी को स्टोर कर लिया, देन जी को। क्या इसका लेफ्ट है, नहीं है। जब लेफ्ट नहीं है तब मुझे क्या करना होगा, स्टैक से पॉप करना है और मुझे उसे प्रोसेस करना है, देन चेक करना है कि क्या उसका राइट है। अगर राइट है तो पॉइंटर को फिर से किससे इनिशियलाइज करना है, उसके राइट से, और फिर से सेम प्रोसीजर। तो प्रोसेस कौन होगा, जब आप स्टैक से पॉप करोगे तो वही क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो स्टैक से पॉप किसे किया आपने, जी को किया। ठीक है, पॉप करने से आप फिर से आपका पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हुआ, जी से ही इनिशियलाइज हुआ, और सबसे पहले रीड भी क्या होगा, जी ही होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट है। आप पहले आप राइट वन को आप स्टोर कर रहे थे, इस बार आपको पूरा लेफ्ट मोस्ट पाथ आपको हर बार आपको क्या करना होगा, स्टैक में पुश करना होगा। और जब आपको लेफ्ट नल मिलता है वहां वो पुश करना आप स्टॉप करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पॉप, और उसे आप प्रोसेस करेंगे, और क्या उसका राइट है वो चेक करना है, और फिर से सेम प्रोसीजर। क्लियर? तो क्या इसका राइट है, नहीं है, तो नहीं होने पे सिंपली मुझे फिर से नेक्स्ट वन पॉप करना है। तो इस बार कौन पॉप हुआ, डी, तो इस बार पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हो गया, डी से, और डी को आपने प्रोसेस कर लिया। लेकिन इस बार डी का राइट एग्जिस्ट करता है, डी का राइट है, आप देखिए ये रहा। अगर डी का राइट है, जिसे आपने प्रोसेस किया, अगर उसका राइट है तो पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके राइट से। इट मींस इस बार पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हुआ, एच से, और फिर से सेम प्रोसीजर, मतलब इसका जो लेफ्ट मोस्ट पाथ है उसे क्या करना होगा, स्टैक में पुश करना होगा। तो इस बार स्टैक में कौन पुश हुआ, एच। देन इसका लेफ्ट नहीं है तो फिर से आप क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, और इसे आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। क्लियर? जब आपने प्रोसेस किया तो यस इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो फिर से क्या हुआ, किससे इनिशियलाइज हुआ पॉइंटर, के से, के को भी आप क्या करेंगे, पुश करेंगे, और फिर से यही क्या होगा, पॉप होगा, और रीड भी क्या होगा, के हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका लेफ्ट नहीं है, क्लियर है, तो क्या करेंगे आप, स्टैक से पॉप करेंगे, और इस बार कौन पॉप होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है बी। तो पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हुआ, मैं कंटिन्यू लिख रहा हूं, बी से इनिशियलाइज हुआ। क्लियर है? क्या बी का राइट है, नहीं है। क्लियर है? बी सिंपली क्या हो गया, रीड हो गया, बी का राइट नहीं है। उसके बाद कौन पॉप होगा, फाइनली ए पॉप होगा। क्लियर है? ए को आप क्या कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। ये ए से इनिशियलाइज हुआ, ए को पॉप किया और उसे प्रोसेस किया। क्या ए का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, यस करता है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, ए के राइट से, और सेम प्रोसीजर। मींस पहले सी स्टोर होगा और उसके बाद कौन स्टोर होगा, इसका लेफ्ट कौन है, ई, ई भी स्टोर होगा, और इस बार इसका लेफ्ट नहीं है। क्लियर? तो पॉप होगा फिर से, ई पॉप हुआ,
ई इनिशियलाइज हुआ और ई क्या हो गया, रीड हो गया। ई का राइट नहीं है, क्लियर है, लेफ्ट भी नहीं है, तो फिर से क्या होगा, पॉप होगा। कौन पॉप होगा इस बार, सी पॉप होगा। सी से इनिशियलाइज हुआ, सी को राइट किया और उसके बाद सी का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, यस। तो पॉइंटर इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद उसके स्टेट में आपने पुश किया और इसका लेफ्ट नहीं है, इट मींस फिर से क्या होगा, पॉप होगा। एफ से ही आप इनिशियलाइज करेंगे पॉइंटर को और एफ को आप रीड करेंगे। दिस इज द प्रोसीजर। और फाइनली एट लास्ट क्या होगा, पॉइंटर किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, नल से। और उस वक्त आप क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे बिकॉज पॉइंटर वाज नल। क्लियर, कितना समझ में आया? आगे सर। सी, तो प्रोसीजर क्या है, लेफ्ट मोस्ट पाथ पूरा का पूरा आपको क्या करना होगा, स्टैक में पुश करना है। जब लेफ्ट नल मिलता है, जब लेफ्ट क्या मिलता है, नल, तो उस वक्त आपको स्टैक से पॉप करना है और प्रोसेस करना है। क्लियर है? तो स्टेप क्या है, लेफ्ट मोस्ट पाथ पुश ऑन स्टैक, मींस जब तक लेफ्ट किसी का नल नहीं मिलता है, लेफ्ट ऑफ चाइल्ड ऑफ एनी ऑफ नॉट नल नहीं मिलता, तब तक उसे पुश करना है। देन पॉप फ्रॉम स्टेक and process and check whether it's right exist or not। अगर right exist कर रहा है so फिर से back to the first one step। clear? कितने लोगों को नहीं है समझ में, स्टूडेंट्स को? क्लियर? कुछ पूछना है? झलक सोनी, हेमंत कुमार, कुछ पूछना है आपको? नो सर। समझ में आ गया आपको? सो फर्स्ट प्रोसेस में क्या था, राइट को स्टोर कर रहे थे और इस बार क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट पाथ एंटायर उसे आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं स्टेक में। तो प्रोसेस कब हो रहा है, जो स्टेक में से पॉप हो रहा है वही क्या हो रहा है, प्रोसेस। तो ये डिफरेंट प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि इस बार मुझे ऑर्डर किस तरीके से ट्रेवर्स करना है, इन ऑर्डर। क्लियर है? अगर आपको और समझना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप, या और आपको एग्जांपल बताएं।